हाय एवरीवन, मैं हूं प्रिय जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रिय गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने दादा परदादा या आपके पिताजी के नाम से या आपके माताजी के नाम से जो भी ज़मीन है या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो आपके दादा के नाम से हो या आपके पिताजी के नाम से हो या आपके परदादा के नाम से या आपके माताजी के नाम से हो, उसे आप अपने नाम से कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अपने दादा परदादा या पिताजी या माताजी के नाम से जो ज़मीन है उसे अपने नाम से कराने से पहले आपको बंटवारा के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, बंटवारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपसी सहमति बंटवारा या पारिवारिक बंटवारा। ये सबसे खतरनाक बंटवारा होता है और इस बंटवारा को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे घटिया और ख़त्म बंटवारा है, क्योंकि इस बंटवारा में होता यह है कि जैसे कि मान लो एक आदमी के 4 लड़के हैं, तो चारों आपस में बैठकर बंटवारा कर लेते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा, आप वहाँ रह जाओ। इन चारों को मन मिलता है और बंटवारा हो जाता है, लेकिन आगे जाकर वो कहता है कि अब मैं वहाँ रहूँगा, तुम यहाँ रहो, और फिर महाभारत शुरू होता है। आपको ये बंटवारा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है और इस बंटवारे की वजह से आप कई लोगों को बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आप बंटवारा तो कर लेते हैं, लेकिन जो आपके दादा के नाम से या परदादा के नाम से या आपके पिताजी या माताजी के नाम से जो भी ज़मीन है, उसकी जमाबंदी आपके नाम से नहीं होती है, आपके नाम से रसीद नहीं कटती है। दूसरा है पंचायत सहमति बंटवारा। इसमें होता यह है कि आपके गांव के जो सरपंच हैं या मुखिया हैं या जो नामी गिरामी व्यक्ति हैं, उन्हीं की देख रेख में ये बंटवारा होता है और वे लोग एक कागज़ बना देते हैं कि हाँ, फलाना का ज़मीन वहाँ है, फलाना का ज़मीन वहाँ है, इसका वहाँ है और इसका वहाँ है, और इस तरह से वो आपके ज़मीन का बंटवारा कर देते हैं, जबकि इसका भी कोई वैल्यू आगे चलकर नहीं होता है। ये बंटवारा भी आपको कभी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा होता है रजिस्ट्री बंटवारा। ये बंटवारा सबसे सही और सिक्योर बंटवारा होता है, क्योंकि ये बंटवारा कोर्ट और अंचल के माध्यम से होता है। ये बंटवारा आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें 2 टाइप का बंटवारा होते हैं। पहला तो होता है अंचल अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्री। ये बंटवारा कम खर्चा में हो जाता है और अंचल अधिकारी के द्वारा होता है। इसमें आपको अपने अंचल कार्यालय में अपने अंचल अधिकारी को एक आवेदन देना होता है और उसके बाद वे आपका बंटवारा कर देते हैं। और दूसरा है कोर्ट के द्वारा रजिस्ट्री। हम किसी भी ज़मीन को खरीदते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक वैसे ही रजिस्ट्री होता है। हालांकि इसमें पैसे आपके ज़मीन के वैल्यू के हिसाब से लगता है। दादा परदादा की ज़मीन या अपने पिताजी के नाम से या माताजी के नाम से ज़मीन है, उसे अपने नाम से कराने से पहले आपको बंटवारे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बंटवारे के बारे में समझाया। अपने दादा परदादा या आपके पिताजी के नाम से या आपके माताजी के नाम से जो ज़मीन है, उसे अपने नाम से कराने के लिए आपको कोर्ट या फिर सर्किल ऑफिसर के तहत कराना होता है। सर्किल ऑफिसर यानी मतलब आपके अंचल अधिकारी। जैसे कि मान लीजिए आप 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों का हिस्सा होता है। अपने हिस्सा को आप अपने नाम से कोर्ट से लिखवा सकते हैं या फिर सर्किल ऑफिसर से लिखवा सकते हैं। जैसे कि नया ज़मीन खरीदने के बाद हमें अपने नाम से रजिस्ट्री कराना पड़ता है, ठीक वैसे ही अपने दादा परदादा या पिताजी या माताजी के नाम से जो ज़मीन है, उसे अपने नाम से करने के लिए रजिस्ट्री करनी पड़ती है। हालांकि सर्किल ऑफिसर से कम खर्चा लगता है, जबकि कोर्ट से आपके ज़मीन के वैल्यूएशन के हिसाब से लगता है। रजिस्ट्री करने के बाद आपको दाखिल खारिज करना पड़ता है, उसके बाद आपके नाम से रसीद कट जाता है और आपके नाम से ज़मीन हो जाता है और ज़मीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर किया है वो आपको पसंद आया होगा और आपको जो भी सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी भी आपको लगता है कि आपके मन में कुछ ऐसा सवाल है जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।